सब चुनाव को इस तरह समझिए कि जिनके पीछे नाम है या जिनके पास रिसोर्स हैं या जिनके पिता एमपी एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके लिए राजनीति करना आसान है। लेकिन मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा कहाँ सीखेगा। हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ वो हमारी प्रयोगशाला होती है। वहाँ हम सीखते हैं कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है। हम कास्ट सिस्टम से ऊपर उठते हैं, अपने साथियों के लिए लड़ना सीखते हैं। हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लड़ते हैं, वहाँ पुलिस का भी सामना होता है, हमें कई बार परेशानियों का सामना भी होता है। तो हक के लिए लड़ना हम लोग वहाँ सीखते हैं। तो एक जरूरी क्लास है, लेकिन ताकतवर लोगों ने बंद कर दी। उनको लगता है कि फिर गरीबों के बच्चे नेता बन जाएंगे, और जब गरीबों के बच्चे नेता बनेंगे तो अपने हितों के लिए बोलेंगे, अपने मुद्दों पे बोलेंगे, अपने क्षेत्रों पे बोलेंगे। तो जैसे राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा कि हमें बहुत उत्तम शहर बनाने हैं, तो मैंने आज ये भी कहा कि हमें उत्तम गांव भी बनाने, क्योंकि 70% आबादी तो गांव में रहती। जब तक उत्तम गांव नहीं बनेंगे तब तक ये हवाबाई बातें करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। तो आज ये भी सच है कि किसान की आमदनी 27 रुपए है, और ये सोच के देश के बड़े बड़े नेताओं को, चाहे सत्ता या विपक्ष के, सबको शर्म से आंखें झुकानी चाहिए किसानों के सामने, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता बहुत परेशानी में, और सारी सरकारों के सामने फाइल लेके खड़ा रहता है। कोई उसको लाठी से पीटता है, कोई उसको बिठा के चाय पिला के हवाबाई बातें करके, झूठी बातें करके भेज देता है, या फिर कोई उसको जो है आतंकवादी खालिस्तानी कर देता है। सबके अपने अपने सोच के वो है। लेकिन क्योंकि मैं किसान परिवार से आता, तो मैं जानता हूं कि किसान क्या सर्वाइव करता है, किस तरह से झेलता है जिंदगी। वो अकेला आदमी काम नहीं करता, उसका परिवार भी काम करता है। और फिर प्राकृतिक मार होती है। और अब तो सरकार के जो आवारा पशु है, उन्होंने क्या हाल कर रखा है, किसी छिपावा नहीं। जितनी फसल है जो थोड़ी बहुत बची है, वो आवारा पशुओं ने खत्म कर दी। आप उसको बेबी नहीं कह सकते कि आप उसको छुई दो तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। तो देश अलग उसमें चला गया। ऐसा नहीं लगता कि हम उसी देश में हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू थी, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों पे चर्चा होती थी। लोकतांत्रिक मूल्य पहले होते थे, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो है संघर्ष होता था। ऐसा लगता है कि वो बहुत पीछे छूट गए हैं, और ऐसा लगता है सिर्फ पूंजीपतियों की, पैसे वालों की, उद्योगपतियों की ही का देश हो गया, और उन्हीं की सरकारें हो गई। क्योंकि उनके खिलाफ कोई ना सरकार सुनना चाहती, और मीडिया से भी मेरा ठीक है, मीडिया अच्छी है, मगर ये बहुजन मीडिया ज़्यादा अच्छी है। बाकी मीडिया का तो क्या हाल है सब जानते हैं, सब लोग दंडवत हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि मीडिया के लिए भी आवाज़ उठाएं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आवाज़ आपकी निष्पक्ष आवाज़ है। जब तक ये पार्लियामेंट में रहेगी, जब तक, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप बेहद समझदार है मुझसे ज़्यादा निष्पक्षता अच्छी नहीं लगती सरकार को। जब तक ये आवाज़ सदन में रहेगी, हक वंचित समाज के लिए मुखर रहेगी। और मैं कोशिश ये करूंगा, और मुझसे सीखना चाहिए आप लोगों को, जो मुझसे उम्र में बड़े, उनको भी, कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं ना। हमने सबको आजमा के देखा। कोई नहीं चाहता कोई नया आदमी खड़ा होकर आगे आए और अपने लिए कुछ बोले या अपने लिए कुछ करके दिखाए। हर आदमी नए आदमी का रास्ता रोकने के लिए बैठा। हमने बहुत लोगों को भरोसा किया। मेरे तो कड़वे अनुभव सत्ता के साथ विपक्ष के भी। विपक्ष भी नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के आ जाए, क्योंकि जब गरीब के बेटे आगे बढ़ के आए हैं, चाहे वो सर छोटू राम रहे हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, चाहे मान्यवर काशीराम साहब रहे हो, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, चाहे महामना राम सुवर्मा रहे हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे, जब किसी गरीब के बेटे ने आगे बढ़ के इस लड़ाई को संभाला है, तो उसने कुछ ना कुछ बदलाव करके समाज को दिया है। और ये उसी का आज उन्हीं के संघर्षों को और उन्हीं के जो द्वारा किए गए परिवर्तन है, उसकी वजह से मेरे जैसे लोग भी पार्लियामेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करके कहता हूं, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं और जिम्मेदारी से मेहनत करते हैं, और फिर प्लेटफार्म के लिए मैं आपसे कहूंगा, जिन पे पैसे नहीं है, जिन पे बहुत बड़े नाम नहीं है, वो किसी भी प्रदेश के हों, प्लेटफार्म के लिए किसी के दरवाजे ना जाए। चंद्रशेखर आजाद है, आप चंद्रशेखर आजाद के पास आइए, और ये दल आपका दल है। और मैं चाहता हूँ काम करने वाले लोग मैदान में आके बढ़े, नौजवान भी आगे बढ़े, बहनों को भी मौका मिले, और किसानों को भी मौका मिले। मैं तो किसानों से भी कहता हूँ, मेरा अनुभव ये हुआ है कि जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होगा विधानसभा और